खून पसीनी मेहनत का जो कमाई जमाकर्ताओं का और हम लोग का है, ब्याज समेत लेके रहेंगे। ये टारगेट हम लोग का फिक्स है। कितने भी बड़े अधिकारी हो, आज बहुत घमंड सहारा के अधिकारियों को था कि सहारा इंडिया मतलब इतना पावरफुल, नो डाउट पावरफुल चवन्नी नहीं है लोग, बस गरीबों के पैसे पे खरीद फरोख्त करते हैं और लोगों को धमकाने का प्रयास करते हैं। तो अब धमका धमकी आपसे निवेदन है, क्योंकि लड़ाई हम लोग की सहारा के निचले अधिकारियों से नहीं है, लेकिन अगर भिड़िएगा तो सर जी आपको सलूट करेंगे कैसे वो आपको पता है। अगर आप भिड़िएगा तो पीछे रहने वाले हम लोग नहीं है। आपको एक बात बताए, है तो हम दिव्यांग, लेकिन फिर भी लड़ना आता है हमें अपने मान सम्मान के लिए। जितनी जिल्लत हम लोगों ने झेला है, आज समय आ गया ब्याज समेत सूद समेत वसूलने का, और वसूलेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे अधिकारी छूट जाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे और केस करना पड़े तो करेंगे, ये लोग भी जाए, लेकिन पहला होता है ब्याज समेत भुगतान। ठीक है, ने एक बात तो ये तय हो गई कि आप लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं। गांधी मैदान में अभी किया कुछ दिन पहले, और उसमें सांसद आए, पॉलिटिकल बिरादरी से जो लोग हैं वो उन्होंने भी उसको स्पीयरहेड किया। फिर अदालत में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और तीसरी कार्रवाई जो पुलिस और सीआईडी की करवा रहे हैं ये भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्टिव कर रहे हैं। तो ये जो थ्री प्रोंग जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही कारगर होगी, मैं समझता हूं। और इसको अब भी सहारा प्रबंधन इस पर नहीं जगती है, तो मैं समझता हूं कि फिर वो मान के चल रही है कि जो इनको जो करना है करें, हमको तो पैसा नहीं देना है। मुझे लगता है कि सहारा प्रबंधन को अब जो है सजग होना चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर का सिलसिला और बढ़ेगा। अच्छा, क्या ये बात सही है कि वहां के जो रीजनल और जोनल मैनेजर हैं वो फरार हो गए अपने अपने शहर को छोड़ करके सील होने के बाद? बोलना चाहेंगे हम प्लीज। हेलो सर, एक दो लाइन और हम बोलना चाहेंगे, है ना? हाँ और सर, जैसे कुछ सवाल अभी हम सुन रहे थे, ऐसे पढ़े सुनते हम जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे झारखंड गवर्नमेंट या झारखंड की प्रशासन, सर ये लोग भी कुछ सोचकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और इनके पास साक्ष्य 110% इनके अगेंस्ट में है। और आज सहारा प्रबंधक को कहीं ना कहीं अंदर से भय हो चुका है, और भय होना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो ईगो और घमंड था वो कब तक चलेगा? क्योंकि यहाँ गरीबों का पैसा लगा है। भारत का कोई सीएम, पहले स्टेट के कोई सीएम इतनी बड़ी कार्रवाई अगर करा रहे अपने स्टेट के गरीब जमाकर्ताओं के लिए, भोले भाले गरीब जमाकर्ता हैं, उनके लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं। उनका लीगल टीम, मतलब उनका क्या बुद्धि विवेक और पावर क्या होता है वो सबको पता है, वो कहां तक जा सकते हैं। तो नो डाउट। जी सर, जरा सा 1 मिनट उनका ऑडियो म्यूट करिए, 1 मिनट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन। अखिलेश यादव का बहुत अच्छा रिश्ता है सहारा इंडिया परिवार से, तो क्या अखिलेश यादव इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे और वो कहेंगे अपने मित्र को कि साहब हमारे खिलाफ जो एफआईआर वगैरह हो रहा है इसको रुकवाइए, हमारे ऑफिस को खुलवाइए? सर देखिए, इसका जवाब जहां तक हमको समझ में आता है हम बताएंगे। हम लोगों ने सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को, और वो अपने कथन पर 110% एकदम अपने रास्ते पर है, और कहीं से ये पीछे नहीं जाएंगे जब तक झारखंड के खासकर एक एक व्यक्तियों का भुगतान नहीं हो जाए। तो जैसे आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी को मतलब 57 सीटें मिली इन्हें पूरे झारखंड में, और मेचूड़ी से मतलब इनका सरकार बना। कौन सा स्टेट नहीं चाहेगा, कौन सा नेता नहीं चाहेगा कि वो भी अपने स्टेट से जीते और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का परचम लाना है। सारे लोग चाह रहे हैं। इसका जवाब ये भी ले लीजिए कि आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में अमित शाह जी गए थे लखनऊ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो सीधे जिम्मेवार बता दिए थे कि सहारा स्कीम के जिम्मेवार अखिलेश यादव जी हैं।
याद है ना कि भूल गए? तो उस समय का अखिलेश जी क्यों नहीं बोल पा रहे थे, नहीं हम इनके जिम्मेवार नहीं है, और उस समय बाकी नेता वहां क्यों नहीं बोल रहे थे? हमारे यहाँ तो आकर के बोले कि यहाँ पर भुगतान नहीं हुआ तो उसके जिम्मेवार हेमंत सोरेन जी है। तो अमित शाह जी को कितना भारी पड़ा ये बयान, वो करा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या बोले, हमारे ही लोग वहां समझ नहीं पाए, नोटा नोटा चिल्लाते रह गए। अगर जैसे हम लोग यहाँ कैश करा दिए उस चीज को, अगर वहां इसको मुद्दा बना दिया जाता कि वहां ज्यादा जिम्मेवार नहीं है, सीधे सीधे अमित शाह ही जिम्मेवार है, आज उत्तर प्रदेश की भी कहानी कुछ और हो जाता। लेकिन लोग कर नहीं पाए, बहुत अच्छा मौका था और हम कर रहे थे, लेकिन उस चीज को हम लोग झारखंड में नहीं होने दिए। झारखंड में जैसे उन्होंने हेमंत सोरेन जी का नाम लिया, हम लोग इस मुद्दे को हिट कर दिए। ये हेमंत सोरेन जी कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं, इनके तो इनमें तो था ही नहीं। और फिर हम लोगों ने उनको विलन बनाया। जब इनके दुश्मन को हम लोग यहाँ जवाब देना शुरू किए तो हेमंत सोरेन को अच्छा क्यों नहीं लगा कि हमारे लिए लोग खड़े हो रहे हैं। और आज राजनीतिक परिस्थिति बदल गई, आज हम उनके साथ थे, आज उनको उसका फायदा मिला तो आज हमारा वो साथ खड़े हैं। आज हमारा साथ तो छोड़ देंगे तो कल हम भी उनका साथ छोड़ देंगे, सीधा सी बात है। हम तो भाई आम नागरिक हैं, जो हमारे लिए खड़ा होगा हम उनके लिए खड़ा होंगे। हमारा अगर काम करेंगे तो जुगों जुगों तक इंडिया गठबंधन रहेगा, आगे फिर उनको हम लोग वोट देंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे जैसे किए थे। ये काम तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था, जहाँ के नेता इतने बड़े दम भरने वाले थे, करना चाहिए था ना। और अभी बिहार का मौका है, बिहार में यही बात फिर से कहते हैं आकर के अमित शाह जी, ये वहां बिहार में चुनाव वोट भुगतान नहीं हुआ है तो उसके जिम्मेवार लालू जी हैं, या क्या नाम उनका बेटा जो है उनका नाम बोल दें, मजा आ जाए वहां भी आकर के बोले ना अमित शाह जी। तेजस्वी 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 हाँ जी, प्रवीण, क्या बोल रहे हैं प्रवीण? आप कुछ बोलना चाह रहे थे प्रवीण? जी, मैं बोलना ये चाह रहा था कि अगर ये लोग अखिलेश यादव के पास जाएंगे तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये हेमंत सोरेन को फोन करके बोलेंगे कि आप इनके खिलाफ केस मत करो या उनको मत उठाओ। ये भी तो बोल सकते हैं सहारा वाले को कि भाई पैसा लिए हो तो वापस भी तो कर दो। इतने पैसे का करोगे क्या? 2-3 लाख करोड़ रुपया है, जिंदगी जीने के लिए कितनी जरूरत है? जो इतने गरीब लोग मर रहे हैं, आप हमारी तरफ से भी तो सोचिए। और अखिलेश यादव को भी सर पॉलिटिक्स करनी है। जो मुद्दा हमने झारखंड में गर्म किया है वो मुद्दा अब यूपी में भी बहुत तेजी से गर्म होगा। सब लोग जागृत हो गए हैं सर झारखंड की मतलब लड़ाई को देखकर। तो अब किसी भी पार्टी को सहारा के मुद्दे पे पॉलिटिक्स करना आसान नहीं रहेगा, ये बात समझिए। तो लोगों को निकलकर निवेशकों का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो। हमने बिहार के डीजीपी साहब को, मुख्य सचिव साहब को हमने पत्र लिख दिया। अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, वो लाइनअप हो रहा है, हमारे साथ वहां के सांसद महोदय भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे कि जब झारखंड में कार्रवाई हो सकता है वहां एफआईआर के आधार पे, अलग अलग कई थानों में एफआईआर था, उसको कंबाइन करके 400 करोड़ का एफआईआर बनाया गया। अब पूरे राज्य का 40,000 करोड़ का ये किया गया, तो बिहार क्यों नहीं करेगा? बिहार में भी हम लोग जा रहे हैं साहब, बिहार में भी सेम प्रक्रिया हो गई और झारखंड में हो रहा है। वहां भी हम लोग जवाब भी मिलेगा वहां अमित शाह को, और वहां पे केस भी होगा और वहां ही भुगतान होगा। एक खुलासा आशुतोष जी थोड़े दिन बाद होगा। बहुत बड़ी घेराबंदी है करने की कोशिश, मैंने यहाँ तैयारी चल रही है, बहुत बड़ी घेराबंदी। और उस घेराबंदी से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, चाहे वो देश का कितना भी प्रतिष्ठित प्रतिभावान पैसे वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो। बहुत भयंकर घेराबंदी होने जा रही है सर। हमने जो जो कहा है वो सत्य हुआ है अभी तक? आप बताइए। हम तो कन्हई साहब हम लोग है नहीं कि झूठ बोल देंगे, आज झूठ बोले और कल निकल गए। उस घेरेबंदी की भी तैयारी चल रही है, उसका भी खुलासा कुछ दिन में आपको सर हो जाएगा, ठीक है? तसल्ली बहुत है कि हमने जो घेराबंदी है, कुछ तो बताइए उस घेराबंदी के बारे में। नहीं, वो अभी नहीं बताएंगे सर आपको, वो होने दीजिए ना, वो होने दीजिए, वो होने दीजिए। ये लोग जो इस मुगालते में है कि अखिलेश यादव बचा लेंगे, अमित शाह बचा लेंगे, अब ये वो मुगालते में न रहे। कानून और लॉ की पढ़ाई हमने भी की है सर। मैं आपको बोला था ना कि मैं नौकरी छोड़ने के कगार पर हूँ। हम लोग का लॉ फॉर्म है सर, अब उस लॉ फॉर्म में हम बैठने जा रहे हैं। तो घेराबंदी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। हमने 2 साल से सर खून के आंसू रोए हैं हमने, हम और कुशवाहा जी दिल्ली की सड़कों पर, और नौशाद भाई रोए थे सर। उस दिन प्रण लिया था कि इन बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं सर हम लोग, ठीक है? और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ये पैसा वापस करें, दूसरा और कोई बातचीत नहीं सर। मैं घर पहुंचने वाला हूँ, 2 मिनट में मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकलूंगा, क्योंकि ड्राइव करना पड़ेगा मुझे, मेरे दोस्त ड्राइव कर रहे थे अभी तक, और फिर मैं जुड़ जाता हूँ घर से।
ठीक है। नहीं, अब क्लोज करेंगे, कल बात करते हैं, कल बात करते हैं। लेकिन आपने मेरा वीडियो नहीं चलाया सर, आप वो वीडियो चलाइए जो हम लोग गए थे मिलने के लिए। प्रॉब्लम है उस वीडियो में, कल चलाएंगे, कल चलाएंगे। चलिए चलिए ठीक है, वो दिखाइए जरूर लोगों को। बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे कल पक्का बात करेंगे। चलिए, आज तो अच्छी खबर है, अगर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, और ये सहारा को अब सोचना पड़ेगा, सहारा बच नहीं सकती है, सहारा को निर्णय करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोए रहे आप और कोर्ट को उलझाए रखें और नहीं होगा। आपको फुल प्लान, हाँ बताइए। किसी भी कीमत पर ये लोग अब नहीं बचेंगे, ऐसी घेराबंदी हो रही है, किसी भी कीमत पर, चाहे आप जितना भी जोर लगा लो, कोई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कपिल सिब्बल को खड़े कर दो, आप नहीं बचोगे, आपको पैसा देना ही होगा इतने भी हर हाल में। देश का जो भी व्यवस्था है सर, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, आम जनता के लिए है ना सर। हम लोग कोई गलत लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, जो दिया वही तो मांग रहे हैं। अगर हमारी लड़ाई अगर गलत है तो कोई कह दे कि हाँ पैसा मांगना